नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। वैसे तो आपको जानकारी है कि हम अपनी खबरों के साथ साथ शिक्षा मित्र के कार्यक्रम के जरिए विद्यालयों में पहुंच करके हमारी ग्राउंड जीरो पर टीम मौजूद होती है और उनका जो अनुभव होता है वो वास्तविक तस्वीरों में विचारों को साझा करता है और आप तक आपकी प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको अब सीधा ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात की जाए तो बेहद आकर्षक बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले जिला महासमुंद विकासखंड बसना के ग्राम मोहका, जहां स्थित है यह शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। जी हां, आपको यह भी बता दें कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर माना जाता है और कहा जाता है ये तब पूरा हो जाता है जब शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो मेहनती या अनुभवी शिक्षक एक रूप में मिल जाते हैं और बच्चों के जीवन को उत्साह के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उनके जोश के साथ, ईमानदारी के साथ जब वो पाठ का अध्ययन कराते हैं तो शिक्षकों का अनुभव बच्चों तक पहुंचता है और बच्चों का जो भविष्य है उसे संवारने में अथक प्रयास और नए विकसित भारत के सपने साकार नजर आने लगते हैं। और शायद यही कारण भी है कि ग्रामीण क्षेत्र स्थित यह मोहका का विद्यालय अपनी कार्यकुशलता के साथ में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति पर भी, मानसिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में भी खासा कार्य किया जा रहा है, जिससे इसके पीछे की यह भी वजह हो सकती है कि शिक्षकों की लगातार मेहनत और हर दिन बच्चों के भविष्य को संवारने के प्रति अपनी सजगता और जिम्मेदारियां। और यही कारण है कि हर दिन सिलेबस के साथ साथ एक्टिविटीज के रूप में प्रैक्टिकली रूप से बच्चों को ज्ञान देने का जो काम किया जा रहा है वो विद्यालय में बेहद सराहनीय पहल है। एक झलक शुरुआती दौर पर आपको दिखाते हैं विद्यालय में होने वाली तमाम गतिविधियों की। आइए देखते हैं एक झलक खास खबर के साथ।
तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जहां बता दें आपको 2016 से विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे शिक्षक विद्यालय के वातावरण को लेकर जानकारी देते हैं। और उनका कहना है कि जब से उन्होंने विद्यालय को ज्वाइन किया है और तब से लेकर आज तक जो व्यवस्थाएं विद्यालय में देखी जाती हैं वो दुरुस्त हैं। हर तरीके से देखा जाए, चाहे फिर वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, वो कक्षा में व्यवस्थाएं हो बच्चों के प्रति, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के एक हेल्दी डाइट के रूप में मध्याह्न भोजन जो शुद्धता से परोसा जाता है वो बेहद खास तरीके से देखा जा सकता है। और ये तरीके हैं जहां व्यवस्थाओं का एक अलग ही माहौल विद्यालय में देखने को मिलता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस विद्यालय में चार चांद लगाने का भी काम कर रहे हैं, ऐसा सहायक शिक्षक का कहना है। और क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। मैं ऋषिकेशन प्रधान सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोका में सन 2016 से पदस्थ हूँ। मेरे गांव का नाम बरडी है और मैं आपको बता दूं कि जब से मैं शासकीय प्राथमिक शाला मोका में पदस्थ हुआ हूँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ का वातावरण, स्कूल का जो मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता है वह सब शुरू से अच्छी थी। और मैंने यहाँ के अपने स्तर पर मेहनत की, जिससे सन 2021 में एक बालक गौरव कुमार बुड़ेक का नवोदय विद्यालय परीक्षा में चयन हुआ है और वह वहाँ अध्ययनरत है। इसके अलावा हम इस विद्यालय में कोचिंग क्लासेस भी चालू करते हैं, जैसे नवोदय एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए मिडिल में प्रयास, राष्ट्रीय प्रावीण्य छात्रवृत्ति के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत अच्छा से रुचि लेके यहाँ पढ़ाई करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं और यहाँ की जो गुणवत्ता है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। धन्यवाद। तो सहायक शिक्षक के द्वारा जो अनुभूति अपनी बताई गई है, अपना एक्सपीरियंस बताया गया है, वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम वहां पहुंचती है तो कई तरह के पहलुओं को लेकर चर्चाएं देखी गई हैं, कई तरह के माहौल को देखा गया है। और अनुशासन की अगर बात की जाए तो बेहद खास तरीके से यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से देखे गए हैं। आईडी कार्ड के साथ में, टाई बेल्ट के साथ में, एक ड्रेस कोड के द्वारा उनका जो रहन सहन है वो वास्तव में दिखाता है कि अनुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है। इस प्राथमिक विद्यालय में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं शुरुआती दौर से विद्यालय में बच्चों को मिलती हैं तो आप सोचिएगा कि जब वो मिडिल के बाद हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक आएंगे तो जो उनका बेस होगा वो मजबूती के साथ आगे भी उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा ये व्यवस्थाएं सुचारू की गई हैं और ऐसे में 80 से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन नवोदय में कराने की दिशा में भी आगे बढ़ता हुआ यह विद्यालय सामने आया है, जहां समन्वयक के रूप में जिम्मेदारियां भी देखी गई हैं। छात्रावास तक बच्चों के लिए मदद करते हुए राष्ट्रीय राज्य प्रमुख परीक्षाओं में छात्रों को परीक्षाओं का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए यहां समन्वयक देखे जाते हैं, जो कि निरंतर यह प्रयास करना जारी रखते हैं ताकि विद्यालय के सभी बच्चे श्रेष्ठता के साथ उत्कृष्ट रूप से हमेशा आगे रहें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। वही समन्वयक ने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ में जिला प्रशासनिक अधिकारियों का भी तहे दिल से धन्यवाद किया है, क्योंकि उनके द्वारा जो सहयोग विद्यालय के लिए किया जाता है वो सराहनीय पहल के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता की खासा तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, जिससे विद्यालय में की गई व्यवस्थाओं से साफ जाहिर हो सकता है। सुनिए आखिरकार क्या कुछ कहा समन्वयक ने और ब्लॉक की स्थिति को लेकर के जिले में किस तरह विद्यालय का रूपरेखा किया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मैं विकासखंड शोध केंद्र समन्वयक के रूप में यहाँ पर विकासखंड स्तर पे मैं एक कोचिंग चलाया था जो शिक्षकों के सहयोग से लिया गया था। उसमें आपको बताना चाहूंगा कि सर 80 बच्चों का चयन हमने नवोदय परीक्षा, चयन परीक्षा, साथ साथ प्रयास आवासीय विद्यालय परीक्षा और राष्ट्रीय राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठता परीक्षा, ऐसा कुल मिला के 80 बच्चों का हमने चयन कराया था सर। अभी मैं 28 जुलाई से फिर से मैं अपने विद्यालय में आ गया हूँ। तो निश्चित तौर पे जब मैं विकास खंड में इतना प्रयास कर सकता हूँ तो मैं चाहूंगा कि सर आने वाले समय में मेरे खुद के विद्यालय से भी बहुत अच्छे बच्चों का चयन हो। यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय विजय कुमार लहरे सर का धन्यवाद दूंगा। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो जहाँ खड़े होते हैं तो फिर वहां से मोटिवेशनल स्पीच चालू होती है, वो रिचार्ज कर देते हैं हमको। उनके आने के बाद से जिले में शिक्षा गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है मैं अपने विद्यालय में भी उनके दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा। शासन प्रशासन से जिस प्रकार से शिक्षा गुणवत्ता को लेकर अभी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चला है, तो निश्चित तौर पे हमारे डीओ डीएमसी
साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। तो विद्यालय के माहौल को सिर्फ समन्वयक सहायक शिक्षक ने ही नहीं सराहा, बल्कि आपको बता दें विद्यालय के प्रबंधन को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया है। अनुशासन के साथ में जो बोलचाल की उनकी भाषा शैली है उसको हमने भी कैमरे में रिकॉर्ड करी है, उसको हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार बच्चों की रुचि किस तरह से देखी जाती है और बच्चों का जो माइंड सेट है स्कूल के प्रति वो किस तरह देखा जाता है। आखिर विद्यालय में किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें देखने को मिलता है, उन्हें फील होता है और किस तरह का वह एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्या वास्तव में वह उन्हें मिलता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कैसे प्रेशर फ्री रखा जा रहा है, तमाम चीजों को लेकर के बच्चों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको सभी स्टूडेंट्स की बारी बारी से उन प्रतिक्रियाओं को सुनवाने का हम प्रयास करते हैं जो खास रूप से कुछ बच्चों ने जाहिर किया है। मेरा नाम कुसुम बालिका है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मुझे गणित सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर और मैडम लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे गणित सब्जेक्ट पढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ पर अध्ययन भोजन भी बहुत अच्छे से देते हैं। मुझे आधे चीज़ में मुझे फर्क भी पड़ता है। और यहाँ पे टीचर मैडम बहुत अच्छे हैं और यहाँ के स्कूल में बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी। मेरा नाम तमन्ना बिसी है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक शाला मोहका है। मुझे हिंदी पढ़ने में कठिनाई होती है तो मुझे मेरे शिक्षक मदद करते हैं। मुझे मध्याह्न भोजन अच्छा मिलता है। मैं संतोषी यादव कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मोका में पढ़ती हूँ। मुझे इसीलिए गणित विषय अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मैम अच्छी तरह से समझाती हैं और उसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरी रुचि है और उसमें मैं मन लगा के पढ़ती हूँ। और कुछ भी नहीं समझती हूँ तो मैं पूछने जाती हूँ तो मेरी मैम मुझे बताती हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और मेरे दोस्त भी अच्छे हैं और यहाँ हमको सबको अच्छा मध्याह्न भोजन मिलता है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं कि विद्यालय की व्यवस्थाएं और बच्चों के भविष्य के प्रति जिम्मेदार स्कूल की पूरी टीम। ऐसे में हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो की विशेष कवरेज के दौरान ही आपको विद्यालय का वो पूरा हाल वास्तविकता को दर्शाते हुए दिखाया है। और ऐसे में हमारे को एंकर हुसैन अथर ने भी खास मुलाकात की है हेडमास्टर के साथ और उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी बड़ी रोचक रही हैं। क्या कुछ कहना रहा है हेडमास्टर का, आइए आपको पहले सुनवाते हैं फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतर और आप देख रहे हैं हमारा एक बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। और आज इस शिक्षा मित्र कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मोहका और इस स्कूल के इस समय हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आपका नाम? श्रीमती कौशल्या चौहान। मैम आप इस स्कूल में कब से हैं और क्या कुछ आपकी कार्यशैली रही है, कृपया थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताइए। मैं 2006 से पदस्थ हूँ सर। यहाँ पर हम लोग जब हमारा प्रमोशन हुआ तो हम तीन जने का एक साथ प्रमोशन हुआ। साथ में जो हमारे अभी हैं मौजूद हमारे आदरणीय मिश्रा सर जी एवं एक और सर थे जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने दूसरा पोस्टिंग में चले गए। उसके पश्चात आदरणीय हमारे सर जी का मतलब कुछ समय के लिए व्यवस्था हो गया, तब मैं अकेली थी और उस समय दर्ज संख्या 75 था सर। और जब मैं उस समय अकेली पड़ गई और व्यवस्था में कुछ सर आए और परीक्षा में जब हमारे बच्चे जो हैं उस समय पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठे सर, गिल्ली में पेपर हुआ, सेंटर गिल्ली में था, तो उस समय हमारे पास 18 बच्चे थे तो 10 बच्चे फर्स्ट आए सर और 8 सेकंड आए सर। तो मैम जैसा कि भी आपने बताया कि गिदली में आपके बच्चे एग्जाम दे के आए थे जिसमें से 18 बच्चे गए थे और 10 बच्चे फर्स्ट नंबर पे आए थे, तो इन बच्चों की तैयारी आपने कैसे करवाई थी? हमने उस समय मतलब मैं तो उस समय अकेली पड़ गई थी, सर का व्यवस्था शायद बसना जनपद में हो गया था, तो मतलब
सर लोग आधे समय में गए थे, पूरा पढ़ाई पूर्ण करके गए थे, तो उन्हीं को मैं पुनरावृत्ति कराई सर, और बच्चों को थोड़ा लाइन दी कि परीक्षा में ऐसे ऐसे आता है, प्रश्न बताई। उसके बाद बच्चे ने पकड़ लिया, मेहनत किया और फर्स्ट डिवीजन आए सर। मैम, इस स्कूल में पढ़ने के लिए आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं और टीचर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं? हम बच्चों को नियमित साला आने के लिए बोलते हैं सर, और नियमित गृह कार्य देते हैं और नियमित उसकी काफ़ी जांच की जाती है। और हमारे शिक्षक जो हैं बहुत अच्छे अनुभवी हैं, सब एक से बढ़ के एक हैं, और सभी लोग अपने अपने तरीका से मतलब सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं सर। और मैम, इस स्कूल को चलाने में आपका क्या एजेंडा है? आप इस स्कूल को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अभी 1-2-3 साल में सर हम लोग अभी पूरे शिक्षक हो गए। बीच बीच में हम लोग को शिक्षा की कमी होती थी। अभी हमारे पास पूरे विषय का टीचर हैं और हम लोग जो है पूरे मेहनत कर रहे हैं, स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ में जो है हमारे आदमी मिश्रा सर हैं, ये बहुत बड़े मतलब शिक्षा क्षेत्र में भी और बहुत सारे गतिविधियां कराते हैं और अच्छा मोटिवेशन देते हैं। तो हम और हमारे जो और हैं नायक सर हैं, हमारे पूरे स्टाफ हैं सर, पटेल सर हैं, तो हम सब ने राज्य छात्रवृत्ति का तैयारी कराते हैं। उसमें हमारे 12 से 16 बच्चे काफ़ी 4-5 साल के अंतर्गत में पास कर लिए सर राज्य छात्रवृत्ति में, और अभी एक बच्चा प्रयास में भी निकला। आगे हम लोग और प्रयासरत हैं सर कि अधिक से अधिक हमारे बच्चे जो हैं राज्य छात्रवृत्ति में चयन हो और प्रयास में चयन हो। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इस स्कूल को चलाने में शासन, प्रशासन, सरकार है कोई भी या फिर आपका कोई अधिकारी, कोई आपको इस स्कूल को चलाने में सहयोग करता है? नहीं सर, अभी तो तक तो कोई अधिकारी या शासन प्रशासन कोई प्रकार की सहयोग नहीं की है। जो हमको अनुदान मिलती है या हम शिक्षकों से जो बनता है, हम अपना पैसा खर्चा करके हम लोग इस स्कूल को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हेडमास्टर ने हमको अपना एक्सपीरियंस बताया है और वो जब से यहाँ पदस्थ है तब से लेकर अभी तक का अपना एक्सपीरियंस बताया है, और साथ ही बताया है कि कैसे उनकी मदद करी जाती है, कैसे नहीं, और वो कैसे मोटिवेट करते हैं कि बच्चे इस स्कूल में पढ़ें। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। तो आपने देखा विद्यालय की चाक चौकसी के लिए स्कूल प्रबंधक से लेकर स्टाफ पूरी तरह से कृत संकल्प है। विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर उनके लिए मॉनिटरिंग का काम किया जाता है। पेरेंट्स के साथ में मीटिंग को ज्वाइन कराया जाता है ताकि इन फ्यूचर उनका भविष्य ब्राइट रूप में देखा जाए। और ऐसे में अगर बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो वह अपने अभिभावक को बोलते हैं और अभिभावक आकर के शिक्षकों के साथ वार्तालाप करते हैं और अनुकूल वातावरण के बीचों बीच इस विद्यालय में जो एक बागडोर है वो संभालने का काम किया जाता है। बच्चे भी खुश नजर आते हैं, शिक्षकों का भी उत्साह देखा जाता है और प्रबंधक की व्यवस्थाओं से अभिभावक भी खुश नजर आते हैं। और शायद यही कारण होता है कि अगर विद्यालय में आपको वो तमाम चाक चौकसी की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं जो आपके सपनों को आयाम देने का काम करती है, तो निश्चित रूप से वह प्राइवेट स्कूल भी क्या काम के होते हैं जो गवर्नमेंट में सुविधाएं देते हैं। और शायद यही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहां मौजूदा बच्चे और अभिभावकों का जो मन है वो सरकारी स्कूल के प्रति कितना रुझानमय है। यह देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किस तरह से अथक प्रयास शिक्षा नीति को लेकर कर रही है और भविष्य की परिकल्पना के साथ सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल शिक्षा मित्र के कार्यक्रम में हमने आपको वो दिखाया महोका स्कूल को, जो कि सच्ची तस्वीरें आपके सामने रही, जहां सिर्फ शिक्षा किताबों में नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य में खिलती नजर आती हैं। फिलहाल वसना से इस खास शिक्षा मित्र के कार्यक्रम के लिए हुसैन के साथ स्ट्रेट हेड जीत तिवारी की खास पेशकश के लिए शुभम सोनी को फिलहाल दीजिएगा इजाजत। आपसे लगातार हमारी मुलाकात कार्यक्रमों के साथ होती है और हर दिन हम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अगर हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें। और आपके आसपास भी अगर किसी भी तरह का स्कूल है या आप चाहते हैं कि हमारी ग्राउंड जीरो की टीम मौके पर आपके यहाँ भी पहुंचे, तो आप अपनी लोकेशन के साथ में अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें साझा कर सकते हैं ताकि अगला स्कूल आपके सामने हो। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।